जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। उन्हें दिल दे के निखारेंगे रुके वर्गे गुलाब। वाह 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 वाह। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये उठते हुए जनाजे, ये फैली हुई कब्रें शायद हमें कुछ पैगाम दे रही है। आज पूरी बस्ती में आप चले जाइए, हर दरवाजे पे जाके पूछिए क्या इस घर से कोई जनाजा तो नहीं उठा है। जिस दरवाजे पे आप जाएंगे किसी घर से सदा आएगी हमारी चौखट से 3 जनाजे उठे। कोई कहेगा हमारी चौखट से 5 जनाजे उठे। कोई कहेगा हमारा तो घर ही खाली हो गया। साहिबो, अगर मौत इतनी यकीनी है तो फिर तैयारी किसने की है? हमने लोगों को कब्रिस्तान में ठट्टे मार के हंसते देखा है। जितनी देर कब्र में मुर्दे को उतारा जाता है हम बैठ के इलेक्शन का हिसाब लगाते हैं। हम इतनी देर भी अपनी आखिरत के बारे में नहीं सोच पाए। और नबी ने फरमाया था कब्रिस्तान जाया करो, इससे दुनिया की हसरतें कम होंगी, आखिरत की तैयारियां ज्यादा करोगे। हम कब्रिस्तान में गए, पेड़ का साया देखा, कोई मिजाज का मिल गया, सबसे पहले पूछा बता तेरे गांव का इलेक्शन कैसा चल रहा है। कब्रिस्तान इन बातों के लिए है। हम अपने अगले पिछले हिसाब कब्रिस्तान में खड़े होकर करते हैं। और यार जितनी देर मुर्दे को कब्र में उतारा जाता है उतनी देर उन कब्रों पे नजरें डाल लिया करो जिन पे आज मिट्टी डालने वाला नहीं है। जो बैठ गई आज तक, जिनके अंदर हड्डियां नजर आ रही हैं, कभी ये भी सोच लिया करो जिसे आज हम छोड़ने इसको आए हैं उसी तरह लोग कल हमें भी छोड़ने आएंगे। कभी नहीं सोचा हमने? साहिबो, अपने रिश्ते मुस्तफ़ा से मजबूत कर लो। अक्सर तकरीरों में मिंबर से ये कहा जाता है कि मुस्तफ़ा कब्र में आएंगे। मैं कहता हूं बेशक आएंगे, लेकिन सच बता तूने मुंह दिखाने की तैयारी की है कि नहीं की है? उनका सामना कैसे करेंगे हम? कभी इस बारे में हमने सोचा? अल्लाह ना करे जवानों अगर इस हाल में मौत आ गई कि चेहरे पे दाढ़ी के बाल न थे। हमने 8 दिन पहले नाई के पास जाकर के ये सुन्नत छिला के नाली में फेंकी है। अगर इस हाल में मौत आ गई तो बता मुस्तफ़ा का सामना कैसे करोगे? मेरे सरकार के सहाबी के दाढ़ी का सिर्फ एक बाल था, जब सरकार देखते मुस्कुरा देते थे। एक दिन उनका जहन बदला, सोचने लगे कि शायद आका मेरी एक बाल को देख के मुस्कुराते हैं, शायद मजाक के तौर पे आका मुस्कुराते हैं। उन्होंने अपना वो बाल तोड़ दिया और फिर जब सरकार के सामने आए ना, सहाबी हैं आजकल के दलाली नहीं थे, उनके रिस्क भी पाक थे, उनके दिल भी पाक थे, वो ऐसे पारसा थे खुदा की कसम उनके एक एक लुकमे से रब की मारिफत का नूर झलका करता था। ऐसे पारसा थे वो। उन्होंने अपने चेहरे का जो एक बाल था वो तोड़ दिया और फिर जो आए मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया। एक बाल तोड़ने पे नबी चेहरा फेर ले, और जो हर दिन हफ्ते में 8वें दिन जाकर के दाढ़ी मुंडा करके नाली में बहाए। फिर सोचो जब कब्र में आओगे तो नबी को कैसे चेहरा दिखाओगे? कभी कभी तकलीफ होती है। बरेली शरीफ में एक साहब से मुलाकात थी, मैंने उनसे कहा जनाब दाढ़ी रख लो। कहने लगे मौलाना अभी क्या है, अभी तो वक्त काफी है। 8 दिन के बाद मैं एक प्रोग्राम से वापस लौटा, खबर आई मौलाना जनाजा पढ़ा दो। जनाजा पढ़ाने के लिए जब गया ना अशरफ भाई,
तो पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। वो चेहरा किसी और का ना था, उसी का था जिसने ये कहा था मौलाना भी जिंदगी बहुत है। हमने इस पे तकिया किया, इस पे भरोसा किया जिसका पल भर भरोसा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जिंदगी की कितनी उम्मीद करते हो, कितना भरोसा है जिंदगी का। एक सहाबी कहते हैं आका बस इतना भरोसा है कि रात को सोते हैं तो ये सोचते पता नहीं सुबह आंख खुले कि ना खुले। अल्लाह। दूसरे उठे कहते आका मैं सोचता हूँ फजर पड़ी है असर पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह। आका फरमाते इतनी लंबी उम्मीद है, इतनी लंबी उम्मीद है। दूसरे सहाबी खड़े हुए आका असर पढ़ता हूँ तो डर रहता है मगरिब पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। आका करीम फरमाते हैं इतनी लंबी उम्मीद है। एक रिवायत के मुताबिक फरमाया गया कि उम्मीद इतनी बड़ी होनी चाहिए। फरमाया कि जब दानी तरफ सलाम फेरता हूं तो ये पता नहीं रहता बाईं तरफ सलाम फेर पाऊंगा कि नहीं। अल्लाह। ये हसरतें हैं, ये उम्मीदें हैं जिंदगी की। आज हमें मौत का पता ही नहीं कि मरना कि नहीं मरना है। साहिब ये जनाजे हमें आवाज देते हैं, ये उठते हुए जनाजे हमसे कुछ कहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन हमने कभी इन पे कान नहीं धरा। साहिब हमको खबर मिली मस्जिद से ऐलान कर दिया गया आज फला का इंतकाल हो गया है। हमने सुना चलो रस्मन इंतकाल हुआ है, अब रस्मन ही दफन हो जाएगा। पता चला दफन कब होगा, कहा जोहर की नमाज के बाद होगा। हम अपने काम में मसरूफ हो गए, जोहर का इंतजार करने लगे। जोहर की नमाज हुई, चलो जनाजा पढ़ लेते हैं। लोग आए जनाजा पढ़ने के लिए, जनाजे को कांधा दिया। और साहिब ये मौत कुछ सिखाना चाहती है, और दुनिया में अकड़ के चलने वालों मौत से कुछ सीख लो। घमंड के आगे किसी की इज्जत न करने वालों इस मौत से कुछ सीख लो। आज लोग ताकत के बलबूते पे खड़े होकर कहते हैं है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके। आज कहते हैं लोग मेरे सामने टिकते तक नहीं है। कोई कहता कि मेरी लाठी से धुआं निकलता है, कोई कहता मेरी आवाज के सामने कोई बोलता तक नहीं है। यार ये कब तक के दावे हैं, ये कब तक का घमंड है। याद रख जितना चाहे आज अकड़ ले, एक दिन मौत आके ऐसा धक्का देगी, ऐसा धक्का देगी कि तू जमीन पे लेटा होगा। उस वक्त तुझे कपड़ा संभालने की मोहलत नहीं मिलेगी। जब तू जमीन पे गिरेगा तो तेरा सत्र खुला हो या छुपा हो तुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तेरा सत्र छुपाने वाला और होगा। जब बात लुटाने की आएगी तो तुझे बिस्तर पे उठा के डालने वाला और होगा। उसके बाद जब आखिरी गुस्ल किया जाता है और दुनिया के सामने अकड़ दिखाने वालों कभी दिल पे हाथ रख के सोचा करो, मौत जब धक्का देगी तो हमारी हकीकत उस दिन नजर आएगी कि जब नहाने का वक्त होगा, पानी डालने वाला और होगा, बतन मसलने वाला और होगा, सत्र छुपाने वाला और होगा, पर्दा करने वाला और होगा। अगर अब भी कुछ न समझे हो तो और आगे बढ़ के समझो। जब तेरे बदन पे कपड़ों का एक कफन के तौर पर तुझे लिबास पहनाया जाएगा, तुझे कफन दिया जाएगा, 3 कपड़े दिए जाएंगे। कोई कहेगा चेहरा छुपा दो, कोई कहेगा एक बार और दिखा दो, कोई कहेगा इसका चेहरा इधर करो, कोई कहेगा इधर करो। और दुनिया में अकड़ के चलने वालों, घंटों घंटों शीशे के आगे खड़े होने वालों, बार बार बालों में कंगा करने वालों, जब मौत आगोश में आकर ले लेगी तो तेरे बालों में हाथ कोई और डालेगा, तेरे चेहरे का पानी कोई और साफ करेगा। तो किस हवा में रहता है, तेरी औकात क्या है, अपने आप को समझा क्या है। आगे बढ़ के देख, जब तू चलता है तो कहता लोग रास्ता खाली कर देते हैं, कोई मेरे आगे टिकता तक नहीं है। जब तुझे मौत ने धक्का दिया है तो तू इतना बेसुध हो गया है कि अब खुद से आखिरी मकान की तरफ चल नहीं सकता है, एक कदम नहीं उठा सकता है। आज तू मोहताज है 4 कांधों का, लोग तुझे लेके चले गए और तेरा बोझ इतना बढ़ गया है कि कोई तुझे मुसलसल कांधा देने तैयार नहीं है। कदम कदम पे कांधे बदले जा रहे हैं, कोई आगे बढ़ के कहता कांधा मैं लगाऊंगा, इसलिए कि वजन तेरा बढ़ चुका है और तू इतना बड़ा बोझ दुनिया में है कि तुझे कांधा बदल बदल के दिया जा रहा है। फिर अकड़ किस बात की है। ओ साहिब कब्र का इंतजाम कर लो, आखिरत का कुछ इंतजाम कर लो। ये घमंड रखा रह जाएगा, ये 4 कांधे तुझे लेके चले गए, लोगों ने ले जा करके तुझे उस गड्ढे में डाला है जहाँ पे कोई एसी का इंतजाम नहीं है, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है, जहाँ पर हवा आने का कोई इंतजाम नहीं है। वो किस पे अकड़ता है, कहता मेरे 5 भाई हैं, 5 मिनट मेरे साथ चला करते हैं, किसी की औकात नहीं खानदान में मेरे सामने कोई बोल सके। वो किनके बाजुओं पे इतराता है, किनकी ताकत पे घमंड करता है, जिनके तू दावे किया करता था कि इनके सामने कोई बोला नहीं करता है। जब तुझे गड्ढे में उतारा जाएगा, कब्र में लिटाया जाएगा तो साकिब तेरे ऊपर मनो मिट्टी डाली जाएगी। जिनको तू अपना कहता है यही कहेंगे ये सुराख रह गया कि इसे बंद करो, ये सुराख रह गया कि इसे बंद करो। किन पे घमंड
करते हो, जिनके साथ मरने जीने की कस्में खाई थी, आज ढूंढ ढूंढ करके वो एक एक सुराख बंद करते जा रहे हैं, कोई सुराख बाकी नहीं रह जाएगा। और जब ये पलटेंगे तो मुड़ के तुझे देखने वाले नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ साकिबो, सारे रिश्ते कब्र तक जाते हैं, जाने के बाद टूट जाया करते हैं। वो भाई जो तेरे साथ कशाना बशाना चलता था, आज कब्र में रहने के लिए तैयार नहीं है। वो बाप जिसने उंगली पकड़ के चलाया, कब्र में तेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो खानदान वाले जिसने तेरी एक आवाज पर लब्बैक कहा था, आज तेरे साथ कब्र में उतरने को तैयार नहीं है। और साकिबो, ये दुनिया वाले छोड़ के आ जाएंगे, ये बड़ी बेवफा दुनिया है, ये कभी किसी की नहीं हुई है। मगर याद रखो, एक जात ऐसी भी है जिससे मोहब्बत जब करते हो तो वो जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि ऊपर रहते हो तब भी साथ निभाती है, अंदर चले जाते हो तब भी साथ निभाती है। वो जात कौन सी है? जरा कान खोल करके सुनना प्यारे, जब तुमसे अपने मुंह मोड़ लेंगे, सब छोड़ के चले आएंगे, कब्र में अंधेरा होगा, तेरी आंख खुलेगी, इनके जूतों की आवाज सुनेगा, आवाज दे के कहेगा, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो। जब अंधेरे में डरेगा तो तेरे डर को दूर करने के लिए सबसे पहले अगर कोई आएगा तो वो कोई और नहीं, सैयदुल अंबिया की जात होगी, महबूब किबरिया की जात होगी। और वो कब्र में आएंगे, उनके कदम का आना होगा, तेरे डर को राहत में बदला जाएगा। मैं कहता हूँ साकिबो, अगर इश्क करना है तो मुस्तफा से करो। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब उम्मती कब्र में आएगा तो उसकी हिफाजत और उसकी मदद के लिए मैं आऊंगा। ये बात विसाल के वक्त कही थी और फरमाया था, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में आना भी तुम्हारे लिए है और दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए है। तभी तो आला हजरत ने कहा था कि कब्र में लहराएंगे ताश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब इत्तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह। बेशक जैसा था वैसी करो भाई, मास्टरगिरी ज्यादा ना दिखाओ, हम भी चलाना सीख गए इसे। तवज्जो करो भाई, आखिरत की तैयारी कर लो। मौत ऐसा झटका है जिससे हर एक को गुजरना है। हजरत ईसा रूहुल्लाह, तवज्जो है जी, हजरत ईसा रूहुल्लाह एक दिन माँ के पास बैठे। माँ ने कहा, बेटे तुझे रब ने बड़े करम से नवाजा है। तवज्जो कीजिए बेटे, तुझे रब ने बड़े करम से नवाजा है कि तेरे हाथ से अल्लाह अंधों को बिनाई दे देता है, कोड़ियों को शिफा दे देता है, और तू कुम बेइज़्निल्लाह कह के मुर्दों को जिंदा करता है। माँ ने कहा था, बेटे अगर मेरा इंतकाल हो गया, अशरफ भाई, माँ ने कहा था अगर मेरा इंतकाल हो गया, बेटे सच बता, क्या तू मुझे भी जिंदा करेगा? ये कितनी बड़ी बात माँ ने कही थी। बेटे अगर मेरा इंतकाल हो गया तो क्या मुझे भी जिंदा करेगा? आपने इतना सुना, आंखें बरसी, कहने लगे, माँ मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा? माँ मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा? माँ मेरा सबसे पहला काम होगा, जैसी तू दम तोड़ेगी मैं तुझे जिंदा करूंगा। आपने कहा था, माँ सबसे पहले जिंदा करूंगा तुझे। तो माँ ने कहा था, मेरे बेटे तुझे खुदा का वास्ता है, मेरे इंतकाल के बाद मुझे जिंदा मत करना। है कोई जिसे जिंदगी की ख्वाहिश ना हो? अगर आज के दौर में कोई मुर्दों को जिंदा करने वाला मिल जाए तो लोग डेरे जमा लेंगे कि जब दम निकले तभी जिंदा कर देना। दुनिया बड़ी प्यारी है, लेकिन माँ ने कहा था, बेटे तुझे खुदा का वास्ता है, मुझे दोबारा जिंदा मत करना। कहा, माँ किस लिए? फरमाती, बेटे मैंने हजरत ज़करिया को कहते सुना, उन्होंने फरमाया था जब मौत का झटका लगता है ना तो इंसान का मुंह इतना कड़वा हो जाता है कि उसकी कड़वाहट कयामत तक बाकी रहती है। माँ ने कहा था, बेटे अगर दोबारा जिंदा करेगा तो तेरी माँ में इतनी ताकत नहीं है उस कड़वाहट को दोबारा बर्दाश्त कर ले। साहिबो मौत का ये झटका है, तैयारी करो। दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। और जवानों और बुजुर्गों, अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा की जिंदगी के करीब कर लो, अपने आप को आका करीम की जिंदगी के करीब करो।
ताकि मौत आए ना तो फिर कब्र के डर से आंसू ना बहे, इस ख्याल से खुशी के आंसू निकले कि बस कुछ लम्हों की देरी है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मगर ये कब होगा? जब मुस्तफा से इश्क हो। फरमाया गया आदमी मौत से 3 वजहों से डरता है, 3 वजहों से डरता है। एक वजह तो ये होती है कि यार मैंने बड़ी मुश्किल से ये उरूज पाया है, इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचा, मर गया तो सब खत्म हो जाए। एक फिक्र ये होती है। फरमाया ये भी बिला वजह की फिक्र है। इमाम गजाली फरमाते हैं ये फजूल की फिक्र है। दूसरी फिक्र के ताल्लुक से फरमाया गया, दूसरी फिक्र बंदे को ये होती है यार मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। फरमाया गया ये भी फिक्र आबस है। तीसरी फिक्र फरमाया बंदे को ये डर रहता है यार मर गया तो मेरा कब्र में क्या बनेगा। फरमाया गया यही फिक्र असल है। बेशक बेशक, हक। इसकी तैयारी करो, गारंटी है कोई मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे फाता पढ़ने आए? बोलो, है किसी के पास गारंटी? गारंटी क्या दोगे? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं तुम में कितने ऐसे हैं जो अपने दादा परदादा की कब्र पे फाता पढ़ते? दादा तो छोड़िए, साकिब 40वें के बाद हमें बाप की कब्र याद नहीं रहती है। हम क्या किसी की कब्र पे फाता पढ़ेंगे? अभी वक्त है, तौबा कर लो। रब ने फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, और रब की रहमतें हमें आवाज दे रही है। लोगों, तुम्हें अपने रब से किस चीज ने बेनियाज कर दिया है, किस चीज ने गफलत में डाला है? आओ तुम्हें अब भी रब की रहमतें आवाज दे रही है। हाँ, हमें याद है तो मकान का कलर कराना याद है, अगर याद है तो मकान की डेंटिंग पेंटिंग याद रह गई है, हमें याद है तो अपने घरों के अंदर की सजावटें याद रह जाती है, अगर याद नहीं आया तो कब्र का इंतजाम याद नहीं आया, अगर याद नहीं आया तो हश्र का इंतजाम याद नहीं आया। आओ जवानों तौबा कर लो, रब बड़ा करीम है। खुदा की कसम उसकी बारगाह में 2 आंसू बहाना तुम्हारा काम है और बख्शिश की जमानत देना ये मेरे खुदा का काम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कोई ज्यादा लंबी कहानी नहीं है बख्शिश के लिए, और ज्यादा उसकी बारगाह में थोड़े से आंसू बहा के तो देखो, तारीख उठा के देखो। बायजीद बुस्तामी बेशक पाए के बुजुर्ग, आपसे किसी ने कहा हजरत जी हमारी बस्ती में एक फाहिशा है जिसने पूरी बस्ती के लड़कों की जिंदगी तबाह कर रखी है। ये उलमा इकराम जानते हैं, पूरी बस्ती की जिंदगी उसने तबाह कर रखी है। कहा हुजूर का कुछ तो करे, आपके होते हुए शहर में वो फाहिशा। अल्लाह अकबर, जरा दिल पे हाथ रख के ये बात सुनना, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, इससे मैं कुछ बताना चाहता हूं। कहने लगे अच्छा करती क्या है? का वो हर रात बिका करती है। इतनी बात कही ना, हर रात बिका करती है। आप फरमाने लगे ठीक है हम जाएंगे। आप गए, उसके दरवाजे पे पहुंचे, जाके देखा, बैठ गए, जाकर के बैठे तो जो जवान आता हजरत को बैठा हुआ देख के निकल लेता। हजरत बैठे, हिम्मत ही नहीं किसी की आ जाता, हजरत बैठे वापस चला जाता। उसने कहा, औरत ने जरा अपने खादिम से कहा जा जरा जाके तो देख, आज सुबह से शाम होने को आ गई, कोई जवान अंदर नहीं आया है, बात क्या है? उसने आके देखा तो हजरत बायजीद बुस्तामी उसकी चौखट पे बैठे हुए थे। उसने कहा खातून दरवाजे पे कोई बाबा बैठा हुआ है जिसको देख करके हर शख्स वापस लौट जाता है। अल्लाह अकबर, जैसी कहा कि बाबा बैठा है, कहा जाओ उसको जाकर के खबर दो वो क्यों आया है। अल्लाह अकबर, आखिर वक्त वो आया, आपने कहा कि जाओ अपनी मालिका से जाके कह दो, अपनी मालिका से कहो कि आज की शाम उसकी हम कीमत अदा करना चाहते हैं। इतना उसने कहा, कहने लगी खातून के क्या बात है? कहा बाबा कहते हैं आज की रात तेरी कीमत हम अदा करेंगे, जो पैसे उसके हो वो हमें बता दो। वो आपने कीमत अदा की और अंदर तशरीफ लेकर के गए। जैसी अंदर तशरीफ लेकर के गए, खातून इंतजार में खड़ी थी, मगर अल्लाह वालों की बातें ही अनोखी होती है, बातें निराली हुआ करती है। अंदर गए, जाके कहते हैं बेटी क्या हाल है? अल्लाह अकबर, इतना जुमला कहा था बेटी क्या हाल है, उस खातून की आंखें बरसना शुरू हो जाती है। जब आंखें बरसी ना तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं बेटी क्यों रोई है? उसने कहा हजरत जी आप यहाँ तक तो सोच के आ गए कि मैं इस जुर्म में मुब्तला हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये नहीं जाना कि मैं इस चौखट तक आई किस वजह से हो। जैसी उस खातून ने इतना कहा था, हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं बेटी बता तो सही बात क्या है? उस खातून ने कहा था हजरत जी जैसी बाप का साया सर से उठा है, मैं यतीम हो गई, दुनिया ने ठोकरें मारना शुरू कर दी है, कुछ दिन
के बाद माँ का इंतकाल हो गया। फिर नतीजा ये था हजरत में रोटियों को तरसने लगी, एक एक वक्त के खाने को तरसी। हमारी कौम ने कपड़े पहले उतरवाए हैं, एक वक्त का खाना बाद में दिया गया। इस कौम ने पहले कपड़े उतरवाए फिर खाना दिया गया। जब मैंने ये देखा दुनिया का उसूल ये है कि पहले कपड़े उतरवाती है उसके बाद एक वक्त का खाना देती है, तो हजरत मैंने अपना एक अड्डा बना लिया। कपड़े उतरते जरूर है लेकिन खाना चैन से खाया करती हो। आप फरमाते हैं ए बेटी फिर रोई किस लिए? उसने कहा हजरत जी आपके लहजे में वो भला का प्यार है, जैसे आपने मुझे बेटी कह के पुकारा है मुझे बाप का लहजा याद आ गया, मुझे बाप की शफकतें याद आ गई है। आज आपके लहजे में मुझे बाप का अंदाज नजर आया इसलिए आंखें बरसने लग गई है। ओ साकिबो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ आपके पड़ोस में भी यतीम रहते होंगे, आपके मोहल्ले में भी बेवाए होंगे, तुम पेट भर के खाया करते हो, कभी मुस्तफा के यतीमों का भी ख्याल कर लिया करो, आका के गरीब उम्मतियों का ख्याल कर लिया करो। क्या हमारे समाज का ये मुअम्मा नहीं है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो पूरा खानदान आकर के बैठ जाता है, छोटे बच्चों के सर पे हाथ रख के कहते हैं आज से हम इनके वारिस हैं, आज से हम इनके वारिस हैं, इसलिए कि मेहमान देखने वाले होते हैं। लेकिन जब 40वां हो जाता है तो फिर यतीम भतीजों को देखने वाला कोई नहीं होता है, यतीम रिश्तेदारों की कोई खबर नहीं लेता है। अपने बच्चों को 3-3 बार पेट भर के खिलाया जाता है, लेकिन पड़ोस में रहने वाली बेवा भाभी के दरवाजे पर कभी ये पूछने की तौफीक हमें नहीं होती कि बता तेरे बच्चों ने खाया है कि नहीं खाया है, तेरे बच्चों का पेट भरा है कि नहीं भरा है। वो मैं कहता हूँ नारे बाद में लगाना, पहले जिंदगी को मुस्तफा के किरदार के सांचे में ढाल लो। नारे उस वक्त काम देंगे जब जिंदगी के अंदर मुस्तफा के अखलाक का ज़ेवर उतर आएगा, तब तुम्हारे चेहरों पे नारे अच्छे लगेंगे, तब तुम्हारी ज़बानें नारों से सजती अच्छी लगेगी। यतीम भूखा रोता रहे तुम नारे लगाते रहो, बेवा बिस्तर पे तड़पती रहे तुम नारे लगाते रहो, किसी बेवा के बच्चे भूख से बिलक करके माँ के आगे हाथ फैलाते रहे और तुम बिस्तर पे लेटे रहो और नारे लगाते रहो। क़यामत के दिन खुदा कह देगा मुझे तुम्हारे नारों की जरूरत नहीं है। तुम्हें उस वक्त नारे लगाए हैं जब यतीम रो रहा था, तुमने उस वक्त नारे लगाए हैं जब गरीब बिलक रहा था। अरे नारे ना लगाते, कम से कम इतनी मेहनत की कमाई करने के बाद वो पैसे जा करके यतीम की गोद में डाल देते, उधर यतीम राजी हो जाता, इधर पैदा करने वाला खुदा राजी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत।